नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे दलगत अधिकारियों की। वो दलगत अधिकारी जो सिंधिया को मंत्री बनाए जाने के बाद उसकी खुमारी में कुछ ऐसा डूबे कि एक विज्ञापन के साथ उनको बधाई देनी थी तो अपना ही फोटो पार्टी के बड़े दिग्गजों और उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ खुद ही कर दिया। और उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। देखिए, उसमें ये भी तमाम बातें आई हैं कि ऐसा नहीं था और ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन ये हो कैसे गया, ये जो कारनामा किया है बरेली नगर परिषद ने, ये आखिरकार कैसे हो गया। आपको बता दें कि कई अधिकारी और नेताओं की तरह बर्ताव करते भी ये देखे जा चुके हैं, लेकिन रायसेन जिले के 2 अधिकारियों ने गजब ही कर डाला। दरअसल सिंधिया को मंत्री पद मिलने की खुमारी में ये अधिकारी इस कदर मदमस्त हो गए कि अपनी मर्यादाओं को ही ताक पर रख बैठे। रायसेन जिले की बरेली नगर परिषद में पदस्थ सीएमओ श्याम सुंदर श्रीवास्तव और एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने अपनी फोटो के साथ एक विज्ञापन जारी कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी। हालांकि यह विज्ञापन बरेली नगर परिषद के सौजन्य से जारी किया गया है, लेकिन शासकीय कर्मचारियों की फोटो भाजपा नेताओं के साथ देखने के बाद से कांग्रेस भड़की हुई है। आपको बता दें कि इस प्रकार का कृत्य शासकीय सेवाओं में रहने की मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुटकी लेते हुए दोनों अधिकारियों को भाजपा में शामिल बताकर उन्हें बधाई दे दी। फिलहाल भाजपा कांग्रेस की राजनीति अपनी अपनी जगह है, लेकिन दोनों अधिकारियों के इस आचरण से क्या संदेश जाएगा, उन पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, यह सवाल अब भी बना हुआ है। तो आपको बता दें कि बरेली नगर परिषद में यह कारनामा हुआ है और सीएमओ श्याम सुंदर श्रीवास्तव और एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने सिंधिया को बधाई दी मंत्री देने की। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बधाई कुछ इस अंदाज में दे दी जो उन्हीं पर अब भारी पड़ती दिखाई दे रही है। एक विज्ञापन दिया, एक पोस्टर पे अपने फोटो के साथ साथ चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का और दिग्गजों के साथ दे दिया। और आपको बता दें कि शासकीय सेवाओं में ये हम सब जानते हैं और मुझे लगता है क्या इन्हें पता नहीं था कि ये शासकीय सेवाओं में हैं और इस तरह से आप नहीं कर सकते। राजनीति और शासकीय सेवा दोनों बहुत अलग अलग बात है। फिर आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ विधायक हैं देवेंद्र सिंह पटेल जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और ये क्या हुआ, सिंधिया को बधाई देनी थी और सीएमओ और एसडीएम दोनों ने जिस तरीके से अपना फोटो दिया और पोस्टर में पार्टी का चुनाव चिन्ह भी दे दिया, ये सब कारनामा कैसे कर गए? चलिए, मुझे लग रहा है मेरी आवाज शायद देवेंद्र सिंह पटेल जी तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी एक मामला कहना चाहिए सामने आया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला भी लगता है और अजीबोगरीब भी लगता है, क्योंकि आखिरकार क्या सीएमओ को या एसडीएम को ये नहीं पता कि वो शासकीय सेवाओं में हैं? कैसे आप बधाई दीजिए, दूसरे माध्यम से दीजिए। आप अपना पोस्टर लगा रहे हैं, आप बधाई संदेश में खुद भी हैं, दिग्गजों के साथ, पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं उनके साथ अपनी फोटो लगा रहे हैं, पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा रहे हैं। ये आखिरकार सिंधिया के मंत्री बनाए जाने की खुमारी में इस कदर कैसे ये अधिकारी डूब गए कि अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्हीं पर गाज गिरेगी। सवाल यह भी है कि क्या प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शासकीय सेवाओं के अंतर्गत यदि हम नियम के मुताबिक चलें तो ये एक बड़ा उल्लंघन हुआ है। तो आपको बता दें कि रायसेन जिले की बरेली नगर परिषद में पदस्थ सीएमओ श्याम सुंदर श्रीवास्तव और एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने अपनी फोटो के साथ एक विज्ञापन जारी कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दे डाली। आपको बता दें कि ये जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े कर रहा है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ब्रजभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, ये दलगत अधिकारी, क्या लगता है इस पूरे मामले में अब क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, पहली बात तो ये जो मामला है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं बड़े चटकारे लेकर इस मामले को सोशल मीडिया पर हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ तक कि अधिकारियों के भाजपा नेताओं को बधाई देते हुए फोटो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर ये कहकर वायरल किए
कि भाजपा में शामिल होने की इन अधिकारियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जहां तक बात कार्रवाई की जाए तो जानकारों का ऐसा कहना है कि अधिकारियों का किसी भी प्रकार के इस प्रकार के विज्ञापन में अपने फोटो प्रदर्शित करना कहीं ना कहीं उनके पदीय आचरण के विरुद्ध माना जाता है। जी बिल्कुल। भरत, बड़ी बात यहां पर देखिए ये भी हो रही है कि आखिरकार क्या सीएमओ या एसडीएम को नहीं पता कि वो जिस तरीके से ये करने जा रहे थे उनको भी पता होगा नियम के मुताबिक गलत हो जाएगा, फिर कैसे कर गए? या फिर उन्हें ये लग रहा था कि हम ये बधाई देंगे या हम बहुत क्लोज हैं तो हम बच जाएंगे, आखिर किसकी इतनी हिमाकत जो हम पर कार्रवाई कर जाएगा? क्या ये तथ्य माने जा सकते हैं? देखिए, ये काम करने के पीछे उनकी मानसिकता या उनका उद्देश्य जो भी रहा हो उस पर क्लियर बात नहीं की जा सकती। हालांकि इस संबंध में सीएमओ से जब चर्चा की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। उनका स्पष्ट ये कहना था कि मेरे साथ जो है एक षड्यंत्र या शरारत की गई है और मैं खुद इसकी पड़ताल में जुटा हुआ हूँ। चलिए, अच्छा एक बात और है, यदि ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र हुआ है तो क्या लगता है आपको कि वो मतलब इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं या कंप्लेन भी कर सकते हैं? ये तमाम बातें। चलिए भरत हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त आपको बता दें कि प्रमोद गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि एसडीएम हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और एक विज्ञापन जारी करके आपने सिंधिया को बधाई दी है। क्या हुआ? आप कि शासकीय सेवाओं में होते हुए इस तरह से ये लगता नहीं बड़ा उल्लंघन? प्रमोद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मुझे लग रहा है मेरी आवाज प्रमोद जी तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रशासन इन पर कार्रवाई करेगा और बिल्कुल होनी भी चाहिए, लेकिन ये तो खुद प्रशासन के एक बड़े अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये कारनामा कैसे कर गए? मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीएमओ होगा या एसडीएम होगा, उन्हें ये नहीं पता कि हम एक शासकीय सेवाओं में होते हुए इस तरह से अपना विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने तो एक पोस्टर में बधाई के साथ अपने फोटो भी लगवा दिए, दिग्गजों के चेहरे भी लगवा दिए, और सबसे बड़ी बात पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं? आप उनकी पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये तमाम बातें जो हैं निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए, और एक बार फिर आपको बता दें कि हमारे साथ एसडीएम है प्रमोद गुर्जर, वो जुड़ गए हैं। चलिए प्रमोद जी, मुझे लग रहा है कि प्रमोद जी से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार फंसे हैं तो जाएंगे कहां? लेकिन इस पूरे मामले से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। कंटिन्यूसली लगातार खबर भारत की टीम उन्हें कॉल कर रही है, फोन पिक कर रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद फोन काट रहे हैं। अब गलती की है तो देखिए सजा तो मिलेगी, फोन काट के आप बच के जाएंगे कहां? गलती तो आपने की है और निश्चित तौर पर खबर भारत ने इस मंच के माध्यम से जो खबर उठाई है तो कार्रवाई तो उन पर बनती है। कम से कम सामने बात तो आकर उनको करनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि एसडीएम प्रमोद गुर्जर फोन उठाने के बाद, फोन को सवाल सुनने के बाद काट रहे हैं। और ये जो तमाम चीजें हैं, ये तस्वीरें हैं, ये बयां करती हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी जल्द लौटेंगे। आहार नाल की दूरबीन से जांच, मस्तिष्क रोग, ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क सेवा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 07272 426 514 975244 7830 975244 7808।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार। बधाई करता भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप राय, बीजेपी जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, विधायक राकेश पाल सिंह, सांसद दिलीप अग्रवाल, उमाशंकर बघेल, भाजपा वरिष्ठ नेता, युवा नेता मनीष राय, सांसद संजू मिश्रा। सिवनी जिला से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता ठाकुर नवनीत सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता विधायक दिनेश राय मुनमुन, भाजपा नगर अध्यक्ष बाबा पांडे। खबर भारत के जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देवास के उज्जैन और बांगल स्थित अमलतास हॉस्पिटल में अब मरीजों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अब आयुष्मान भारत में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के अंतर्गत हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज, जोड़ प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, अंधत्व, बच्चों में बहरेपन की मशीन लगाना व उनका उपचार करना, मूत्र रोग एवं पथरी, प्रोस्टेट का इलाज व ऑपरेशन, जले कटे बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों की सभी प्रकार के ऑपरेशन, जन्मजात, आहार नाल की दूरबीन से जांच, मस्तिष्क रोग, ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क सेवा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 07272 426 514 975244 7830 975244 7808। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं और प्रदेश के मुखिया शिवराज चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा चल रही है दलगत अधिकारी। ये वो दलगत अधिकारी हैं, आपको बता दें कि वो दो नाम सीएमओ श्याम सुंदर श्रीवास्तव और एसडीएम प्रमोद गुर्जर, इन्होंने बधाई दी है और सिंधिया को मंत्री बनने पर बधाई देना देखिए गलत नहीं, लेकिन जिस माध्यम से दी गई है वो इनके लिए आफत बनती नजर आ रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र सलूजा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से रायसेन जिले की बरेली नगर परिषद में सीएमओ हैं और एसडीएम हैं, सीएमओ श्याम सुंदर श्रीवास्तव और एसडीएम हैं प्रमोद गुर्जर, इन लोगों ने सिंधिया को मंत्री बनने की बधाई दी। परेशानी नहीं है, परेशानी ये हो गई है कि इन्होंने एक पोस्टर के जरिए उसको बधाई दी, अपने फोटो लगाए, उस पर तमाम दिग्गजों के फोटो लगाए, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी लगा दिया। तो समझ नहीं आता कि शासकीय सेवाओं में रहते हुए इस तरह की ये गलती कर गए या फिर इन्हें लग रहा था कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, हम यही करेंगे। जो शासकीय सेवा के नियम है, सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत आप इस तरह के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के न विज्ञापन दे सकते हैं, न राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, न राजनीतिक को टिप्पणी कर सकते हैं, न इस तरह के पोस्टर लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। कांग्रेस इसकी शिकायत करेगी और सामान्य प्रशासन विभाग से मांग करेगी कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हम चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे, क्योंकि आगे मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो ऐसे अधिकारी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी एक पार्टी और नेता के प्रति विचारधारा को प्रदर्शित किया इन्होंने, बेहद आपत्तिजनक है और इससे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है नरेंद्र सलूजा जी, जो सीएमओ है श्याम सुंदर श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा है कि किसी ने गलत किया है मेरे साथ और मैंने इस तरह की कोई भी चीज नहीं करी, पता नहीं मेरा फोटो कैसे लग गया। आपको लगता है कि एक सीएमओ है
और बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके नॉलेज में दिए कोई फोटो लगा देगा उनकी? यदि सीएमओ ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने जिस व्यक्ति ने फोटो लगाया उसने उसके होर्डिंग पे उनके फोटो नीचे सौजन्य से नाम लिखा था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराए थाने में। बिल्कुल। और लिखे कि शिकायत नंबर लिखे, मैं सिंधिया जी को मैंने कोई बधाई नहीं दी और मेरा किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, और उसकी शिकायत दर्ज कराए यदि वो निष्पक्ष है तो। बिल्कुल। यदि वो शिकायत नहीं कराते हैं, कोरा बयान देते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि सिर्फ झूठे बयान दे रहे हैं, वास्तव में पोस्टर होर्डिंग इन्होंने ही लगवाए। बिल्कुल ठीक बात है। आने वाले समय की यदि हम बात करें सलूजा जी, क्या लगता है कितनी बड़ी ये परेशानी खड़ी कर सकता है? देखिए, इस तरह की चीजें, आपने भी कहा कि निश्चित तौर पर कार्रवाई भी बनती है और जांच भी होनी चाहिए कि आखिरकार यदि इस तरह के लोग इन सब चीजों में जुड़े हैं या राजनीति में एक पक्ष का साथ देते हुए चल रहे हैं, तो ये आने वाले समय के लिए बहुत मुश्किल की चीज होगी। निश्चित तौर पर जो सिविल सेवा आचरण अधिनियम है उसके अंदर कहा जाता है कि अधिकारी जो भी कर्मचारी और शासकीय सेवाओं में रहता है उसे निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि उसका जनता पे भरोसा हो सके, हर व्यक्ति का भरोसा हो सके और वो निष्पक्ष ढंग से जनहित के कामों को कर सके, जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ा सके और व्यक्ति को, सामने आने वाले व्यक्ति को बगैर राजनीतिक चश्मे के देखे। लेकिन यदि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है, किसी नेता से जुड़ता है, तो उसकी निष्पक्षता संदेह के घेरे में आती है और ये आचरण कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल। चलिए नरेंद्र सलूजा जी, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी एक मामला जो सामने आया है, वो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि बधाई दी, बधाई का माध्यम विज्ञापन के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से जो दिया, फोटो खुद लगवाई हैं और अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुमताज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुमताज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और क्या हुआ सीएमओ श्याम सुंदर श्रीवास्तव के लिए बता दूं कि मैं अब जिला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हो रहा हूँ। मैं अभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं है मेरे पास। मैं प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष हूँ। चलिए ठीक है मुमताज जी। कांग्रेस अध्यक्ष हमारे देवेंद्र पटेल जी हैं। चलिए ठीक है, फिर भी हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, आप हमसे जुड़े हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया है कि सिंधिया को मंत्री जब वो बनाए गए तो उसके बाद बधाई दी है सीएमओ और एसडीएम ने, तो शासकीय सेवाओं में रहते हुए कैसे वो पार्टी का चिन्ह के साथ, दिग्गजों के साथ पोस्टर में फोटो लगाकर उन्होंने बधाई दे दी? आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चूक हुई है? बहुत बड़ी गलती तो है ये लोगों की, लेकिन क्या है कि बीजेपी के सरकार में इतना कर्मचारियों, अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव है कि वो बेचारे गलत काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इस मामले में तो मेरा तो यही कहना है कि इसकी जांच होना चाहिए और इन लोगों को अगर बीजेपी से इतना प्रेम है और सिंधिया जी से इतना वो है तो इस्तीफा देके अपना राजनीति ले जाएंगे लोग। राजनीति करने का अगर इतना शौक है इनको तो। बिल्कुल। श्याम सुंदर श्रीवास्तव जो सीएमओ है, उनसे बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी ने गलत किया है और मैं निश्चित तौर पर देखूंगा कि मेरा फोटो कैसे लगा दिया। कि मैंने नहीं दिया तो किसने विज्ञापन किसने दिया, पेमेंट कहाँ से होगा विज्ञापन का? लगता है आपको झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एसडीएम को भी लगातार खबर भारत ने फोन करा है, बात करी है, लेकिन वो तो बात सुन के, सवाल सुन के फोन ही काट रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में यदि ये चीजें होंगी तो बहुत मुश्किल खड़ी करेंगी? अगर उन्होंने नहीं दिया तो उस बात का खंडन करें, वो खंडन करें उस बात का। बिल्कुल। और फोन काट रहे हैं तो मतलब उनकी नॉलेज में है सब बात। कांग्रेस किस तरह का स्टैंड लेगी इस पूरे मामले के सामने आने के बाद? नहीं, हम लोग यही कहेंगे कि तो जांच होना चाहिए इन लोगों की, और इन लोगों ने अगर ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए मुमताज जी, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, इस पूरे मामले में एक बात तो साफ हो चुकी है कि गलती हुई है, बड़ी चूक हुई है और शासकीय सेवाओं में रहते हुए आप इस तरह की चीजों को नहीं कर सकते, यह हर व्यक्ति जानता है। तो सीएमओ और एसडीएम को नहीं पता होगा, ये तो आप बिल्कुल भूल जाइए। ये सिर्फ एक बहाने की बात हो सकती है कि किसी ने गलती से कर दिया और ऐसा नहीं हुआ है, ये निश्चित तौर पर। और एक बात और है कि यदि आपके साथ किसी ने गलत कर भी दिया है तो बिल्कुल सही बात है, तमाम लोग यही कह रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष यही है कि आप उसका खंडन करिए सामने आकर, लेकिन इस तरह की बातें आप नहीं कर रहे हैं, ऊपर से बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई तो बनती है। अब प्रशासन कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा या कितना वक्त लगाएगा, यह निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है।
चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। रायसेन जिले की बरेली नगर परिषद में सीएमओ हैं श्याम सुंदर श्रीवास्तव और एसडीएम हैं प्रमोद गुर्जर। इन्होंने सिंधिया जी जब से मंत्री बने उन्हें बधाई दी। बधाई देने में परेशानी नहीं है, लेकिन ये शासकीय सेवाओं में इन्होंने एक पोस्टर में अपने फोटो लगाए, उसके साथ पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का जो चिन्ह है वो लगाया और बड़े दिग्गजों के फोटो भी लगाए। ये कितना उचित था? क्या माना जाए कि ये गलती नहीं है बड़ी? नहीं, देखिए, शासकीय सेवाओं में रहने वालों के पता होता है नियमावली क्या है, और इस हिसाब से बधाई देना मुझे नहीं लगता कि शासकीय सेवा में जो भी है उसको वो इसके खिलाफ जाना चाहता है या जाता है। पर ये निश्चित ही जांच का विषय है, ये पता करने की आवश्यकता है। उनसे बात करके ही पता चलेगा कि ये वाकई इस प्रकार का कोई विज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से राजनीति का स्तर गिर गया है, और राजनीति का स्तर गिरने की वजह से ये भी मुनासिब है कि कोई अन्य पार्टी के किसी व्यक्ति ने कोई शरारत की हो या कोई उनके जान पहचान का हो जिसने इस प्रकार से कोई शरारत की होगी, तो निश्चित ही जांच के बाद पता चलेगा। पर मुझे लगता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नियमावली क्या है, और जांच के बाद ये साफ होगा कि आखिर ये इनके द्वारा दिया गया था या किसी और के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन नेहा जी, जिम्मेदारी तो ये भी बनती है सीएमओ और एसडीएम की कि वो बात करें। हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आवाज सुनकर, सवाल सुनकर फोन काट रहे हैं। इसका क्या मतलब है फिर? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर आप जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे होंगे पता करने का कि इस प्रकार से अगर किसी ने किया है तो वो कौन है, और अगर उन्होंने किया होता तो वो इसका स्पष्टीकरण दे देते। चलिए, अच्छा, मान लीजिए जो पोस्टर आया है और बाद में ये निश्चित तौर पर जांच का विषय है, जांच के बाद भी यदि सारी चीजों की पुष्टि होती है तो क्या प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा दोनों अधिकारियों पर? देखिए, मैंने आपसे कहा कि नियमावली के विरुद्ध कुछ भी काम होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। जो अधिकारी अपने पद पर बैठे हैं वो जानते हैं कि किस चीज के पद की शपथ लेकर आए हैं, किस चीज का उनको अनुशासन का किस तरीके से पालन करना है, और इसके विरुद्ध कोई भी जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर आप उसके विरुद्ध जाएंगे नियमावली के तो आप पे कार्रवाई होगी। पर जिस तरीके का एक सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके के एक पॉलिटिकल एजेंडा टूल किट्स चलते हैं, उसमें ये जांच का विषय है कि वाकई अधिकारियों द्वारा ये विज्ञापन दिया गया या किसी की शरारत। चलिए, बहुत शुक्रिया नेहा जी पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक बात तो साफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ने कुछ गलत किया हो या फिर ये एक जांच का विषय बनता है। देखिए, जांच का विषय तो बनता है और जांच होनी भी चाहिए कि आखिरकार ये कैसे हो गया। और यदि सीएमओ, ये मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि सीएमओ और एसडीएम को नहीं पता होंगे नियम कानून, ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी ये कैसे हो गया। अब यदि किया है तो बात करने से क्यों बच रहे हैं? आप अपनी बात तो रखिए। ये बहुत सारे सवाल हैं जो निश्चित तौर पर यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि रायसेन जिले की बरेली नगर परिषद में सीएमओ श्याम सुंदर श्रीवास्तव और एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने अपनी फोटो के साथ एक विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन के जरिए वो सिंधिया को मंत्री बनाए जाने की बधाई दे रहे थे। गलती उनसे ये हो गई है कि वो शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, एक ऐसे पद पर हैं जिन्हें तमाम चीजों का ज्ञान होगा। लेकिन क्या यहाँ पर ये चीज करके ये कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि आप उस पार्टी का हिस्सा हैं या आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं या आप उस पार्टी की विचारधारा को फॉलो करके उसके सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं? ये निश्चित तौर पर कई सवाल यहां पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने खुद की फोटो के साथ ही बधाई के विज्ञापन दिए हैं और भाजपा नेताओं की फोटो सहित पार्टी का चिन्ह भी उस पोस्टर में, उस विज्ञापन में लगाया है। तो लगातार बात चल रही है दलगत अधिकारी। देखिए, दलगत अधिकारी इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, विशेष दल के हैं, कुछ और है, इसके पीछे क्या था, बात करने से बचते नजर आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि गलती तो कर गए हैं, या फिर अंदर उनके ये एक कॉन्फिडेंस था कि हम ऐसा कर भी देंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। और ये बात कांग्रेस ने भी देखिए अभी कुछ देर पहले जब बात की तो उठाई है कि क्या प्रशासन का
भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है इन अधिकारियों को कि उन्हें लगा कि हम खुलेआम बधाई देते हैं, विज्ञापन के माध्यम से देते हैं, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन गलती ये हो गई है कि नियम के विरुद्ध तो कानून भी नहीं जाएगा, प्रशासन भी नहीं जाएगा। नियम यदि शासकीय सेवाओं का है कि आप इस तरह से कोई भी प्रचार प्रसार बधाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर आखिर ये गलती कैसे सीएमओ और एसडीएम ने कर दी? अब ये निश्चित तौर पर जांच का विषय भी है और निश्चित तौर पर खबर भारत इस मुद्दे को लगातार ऐसे ही उठाता रहेगा और जांच के बाद और पता चलेगा कि आखिरकार क्या हुआ, इन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देवास के उज्जैन और बांगर स्थित अमलतास